छठ पूजा सामग्री सूची। हे श्रद्धालु भक्तों, जय छठी मैया की। आप सभी का स्वागत है इस पावन पर्व छठ पूजा की दिव्य वाणी में। छठ पर्व केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह सूर्य भगवान और माता छठी की आराधना का एक पवित्र अवसर है। यह पर्व प्रकृति, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। छठी मैया की उपासना से जीवन में शुद्धता, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत में सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है सादगी, स्वच्छता और भक्ति भाव का। हर सामग्री जो इस पूजा में उपयोग की जाती है, उसका अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। तो आइए एक एक सामग्री को प्रेम पूर्वक सुनें और समझें कि क्यों कहा गया है। छठ पर्व है आस्था का, यह है आत्मा की पवित्रता का प्रतीक। 1. बांस या पीतल का सूप वह पात्र है जिसमें व्रती सारी सामग्री सजाकर सूर्य देव को अर्पित करती है। बांस का सूप प्रकृति की गोद से बना होता है और यह हमारी धरती माता का प्रतीक है। इसीलिए छठ व्रत में बांस के सूप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह शुद्ध और सात्विक होता है। कहते हैं, जिस सूप में अर्घ्य सजाया जाता है, उसमें श्रद्धा का सौंदर्य बस जाता है। 2. चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। सूर्य देव के तेज को संतुलित करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया जाता है। यह मन को शीतल करता है और आस्था को दृढ़ बनाता है। व्रती जब सूर्य देव को अर्घ्य देती है, तो चंदन की सुगंध पूरे वातावरण में भक्ति का रंग भर देती है। 3. सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का कलश छठ पूजा का मुख्य पात्र है। इसमें जल भरकर सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है। तांबा ऊर्जा और ओज का प्रतीक है, जो सूर्य की किरणों को शुद्धता से प्रतिबिंबित करता है। जब भक्त तांबे के कलश से अर्घ्य अर्पित करता है, तब सूर्य की किरणें जल में प्रतिबिंबित होकर आशीर्वाद बन जाती हैं। 4. बड़ी टोकरी घाट पर ले जाने हेतु। यह टोकरी केवल वस्तुओं को रखने का साधन नहीं, बल्कि यह श्रद्धा का पात्र है। भक्त अपने पूरे मनोभाव और विश्वास को इस टोकरी में सजाकर घाट तक ले जाता है। कहा जाता है, जितनी निष्ठा से टोकरी सजाई जाती है, उतनी ही कृपा मैया बरसाती है। 5. थाली और गंगा जल। थाली में पूजन सामग्री रखी जाती है और गंगा जल से शुद्ध की जाती है। गंगा जल पवित्रता का सर्वोच्च प्रतीक है। यह बताता है कि छठ पूजा में हर अंश शुद्ध होना चाहिए, तन, मन और वचन से। 6. दीपक और मिट्टी के दिए। दीपक ज्ञान और भक्ति की लौ है। छठ पर्व में मिट्टी के दियों का उपयोग इस बात का संकेत है कि मानव भी मिट्टी से बना है, और जब वह अपने भीतर भक्ति का दीप जलाता है, तो उसका जीवन आलोकित हो जाता है। दीपक की हर लौ सूर्य देव की आराधना का प्रतीक बन जाती है। 7. कलावा और कपूर कलावा अर्थात रक्षा सूत्र। यह श्रद्धा और सुरक्षा का प्रतीक है। कपूर अग्नि का शुद्ध रूप है, जो वातावरण को पवित्र करता है। जब कपूर की लौ जलती है, तो कहा जाता है कि नकारात्मकता स्वयं जलकर समाप्त हो जाती है। 8. फूल, नारियल और सुपारी। फूल भक्ति का प्रतीक है, कोमलता और सुगंध से भरे हुए। नारियल को शुभता का फल कहा जाता है। इसका 3 आंखों वाला रूप भगवान शंकर के प्रतीक के समान माना गया है। सुपारी दृढ़ता और निष्ठा का प्रतीक है। यह व्रती की संकल्प शक्ति को दर्शाती है। 9. कुमकुम, सिंदूर। धूप बत्ती, कुमकुम और सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है। धूप बत्ती जब जलती है, तो उसकी सुगंध से चारों ओर भक्ति का प्रसार होता है। यह वातावरण को पवित्र करती है और मन को स्थिर बनाती है। 10. दूध और जल के लिए गिलास। छठी मैया की पूजा में दूध और जल से अर्घ्य देने का विधान है। ये दोनों तत्व पवित्रता और जीवन के मूल हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय व्रती अपने मन की भावनाओं को इन जलधाराओं के माध्यम से व्यक्त करती है। 11. शुद्ध अनाज। चावल, गेहूं आदि अनाज अन्नदाता सूर्य की देन है। इनका अर्पण कृतज्ञता का प्रतीक है कि सूर्य देव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसलिए व्रती शुद्ध अनाज अर्पित करके धन्यवाद ज्ञापित करती है। 12.
गुड़, गुजिया, खाजा, दूध से बनी मिठाइयाँ, शहद और आटा, ये सभी प्रसाद के रूप में अर्पित की जाती हैं। गुड़ मिठास और सौहार्द का प्रतीक है। गुजिया और खाजा छठी मैया को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। शहद जीवन में मधुरता लाने का प्रतीक है। आटा धरती की उर्वरता और माता अन्नपूर्णा की कृपा का प्रतीक है। 13 पत्तों लगे हुए 7 गन्ने, गन्ने का अंक 7 का होना बहुत शुभ माना जाता है। ये 7 गन्ने 7 आरशियों का प्रतीक हैं। इन्हें व्रती अपने पूजन स्थल पर खड़ा करती है, जो प्राकृतिक संतुलन और पवित्रता का संकेत है। 14 सिंघाड़ा, शकरकंदी, शरीफा, मूली, बैंगन, हल्दी, ये सभी फल और सब्जियां ऋतु के अनुसार छठी मैया को अर्पित की जाती हैं। इनका अर्थ है, माँ, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि आपने हमें यह सृष्टि का अन्न प्रदान किया। हल्दी विशेष रूप से पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। 15 अनाज, बड़ा वाला नींबू, सुथनी, डाब, अदरक का पौधा, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं जीवन के रस से जुड़ी हैं। बड़ा नींबू रोगनाशक और शुद्धिकारी होता है। सुथनी का अर्थ है कोमलता और अदरक जीवन की गर्माहट का प्रतीक। इन सब को अर्पित कर व्रती अपने जीवन में संतुलन और आरोग्यता की प्रार्थना करती है। 16 क्षमता अनुसार ऋतुफल और प्रसाद हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल अर्पित करता है। यह बताता है कि भक्ति का माप धन नहीं, भाव है। मैया के दरबार में भावना ही सबसे बड़ा प्रसाद है। 17 प्रसाद का अर्थ भक्ति का फल। छठ पूजा का प्रसाद जैसे ठेकुआ, खीर, गुजिया केवल भोजन नहीं, बल्कि यह संकल्प और शुद्धता का प्रतीक है। इसे बनाते समय व्रती पूर्ण शुद्धता और मौन का पालन करती है। कहा जाता है कि जब हाथों से यह प्रसाद तैयार होता है तो उसमें मां की कृपा उतर आती है। सूर्य की उपासना का अर्थ केवल देवता को अर्घ्य देना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के तेज को जागृत करना है। छठी मैया के माध्यम से हम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं जो जीवन को गति देती है। भक्त जब घाट पर डूबते सूरज को अर्घ्य देता है तो यह उसका विनम्र प्रणाम होता है। हे प्रभु, दिन भर जो प्रकाश दिया उसके लिए धन्यवाद। और जब अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो यह नए आरंभ का प्रतीक बन जाता है। छठ पूजा की प्रत्येक सामग्री, चाहे वह मिट्टी का दिया हो या एक गन्ना, सब में मां छठी की कृपा का अंश समाया है। जब व्रती इन्हें प्रेम पूर्वक अर्पित करती है तो मां उनके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद भर देती है। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। आप सभी के जीवन में भक्ति, प्रकाश और आनंद का संचार हो। आपका हर दिन मां की कृपा से मंगलमय हो। अगर आपको यह भक्ति कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय छठी मैया की और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भक्ति भाव 16, जहां आपको हर पर्व, हर कथा और हर मंत्र मिलेगा। भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।